Dear student, today we start the topic of concept of number of gram equivalent. देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। हमने आपको बताया था नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो गया एनवी। ठीक है, अब देखिए इसको क्यों बताना है। जब कभी क्या होता है कि एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो हमेशा एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो एसिड के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेस के उतने ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करते हैं। यानी एनवी ऑफ एसिड, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इक्वल ना होके बल्कि न्यूट्रलाइज, काम चल जाता है इक्वल से ही। तो एनवी ऑफ बेस यानी जितने एसिड के एनवी होते हैं वो उतने ही बेस के एनवी को न्यूट्रलाइज करते हैं। देखिए इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बन जाते हैं कंपटीशंस में भी, स्कूलों में भी और मेडिकल में, इंजीनियरिंग में। तो इस तरीके के सवाल में जैसे अगर आपसे आ जाता है, इसी सवालों के बिहार पर आपसे कॉन्सेप्ट आ जाता है कि पीएच बताइए, ठीक है, तो कई सवाल बनते हैं चूंकि टॉपिक कई जगह से रिलेटेड होता है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक न्यूमेरिकल दे दिया जाए 20 ml N/2HCl मिक्स्ड विथ 10 ml N/2NaOH। कहते फाइंड रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी। ठीक है, आपसे कह देगा फाइंड द रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी, फाइंड द रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी। ओके, तो इस या कभी आपसे कह देगा फाइंड द पीएच ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए एनवी ऑफ एचसीएल अगर हम करें, एनवी ऑफ एचसीएल तो 20 × 1/2 लिखा है ये, यानी कितना हो गया 10। एनवी ऑफ बेस निकालें, कितना हो जाएगा भाई 10 × 1/2 5। अब देखिए जब एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो रिमेनिंग एनवी किसके बचेंगे? रिमेनिंग एनवी 10 - 5 और ये बच जाएंगे एचसीएल के, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट लगाइए एनटीवीटी = रिमेनिंग एनवी। ओके, तो यहां पर एनटी निकालना है, वीटी कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कर लीजिए 20 + 10, टोटल वॉल्यूम हो गया 30 = 5। तो एनटी आ जाएगा हमारा 5/30 यानी 1/6। ठीक है, यानी अब यही चीज अगर आपसे पीएच में आ जाए तो पीएच में ये जो HCl आया है यही इसकी क्या हो जाएगी, जो कि सोल्यूशन में रिमेनिंग कौन था HCl। तो यही चीज हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन की नॉर्मेलिटी बन जाएगी। क्योंकि HCl की n फैक्टर 1 होता है तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी आपस में बराबर होती है। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट से अगर हम पीएच निकालें तो पीएच = -log10 1/6 और आप इसको सॉल्व कर लेंगे, पता चल जाएगी आपको कि पीएच हमारी कितनी आ रही। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि हमेशा याद रखिए कि एसिड के एनवी उतने ही बेस के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करते हैं। यानी एसिड के एनवी और बेस के एनवी आपने निकाले, फिर देखा किसके बच रहे हैं। अगर एसिड के बचेंगे तो पीएच = -log10H पॉजिटिव चलेगा और अगर बेस के एनवी बचेंगे तो पीओएच = -log10OH नेगेटिव कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स में देखिए यहां पर भी आपसे नॉर्मेलिटी पूछ दी, यहां आपसे पीएच पूछ देगा, ऐसे ही कभी आपसे कह देगा कि वेट बता दीजिए। ठीक है, तो तमाम तरीके के न्यूमेरिकल्स यहां से लेकर आपको वॉल्यूमेट्रिक कॉन्सेप्ट में भी काम आएंगे और ये स्टाइकोमेट्री में भी कई जगह आपको काम आने लगेंगे। तो देखिए अब इसी में एक छोटा सा और बात कर लें। अगर हम एक रिएक्शन की बात कर लें कि जितनी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रही कोई रिएक्शन हो रही है तो उन सब के भी एनवी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अगर हम एक रिएक्शन बात कर ले MnO2 + 4HCl gives MnCl2 + H2O + Cl2।
तो देखिए MnO2 ने Cl2 को प्रोड्यूस किया, यानी NV ऑफ MnO2 जस्ट इक्वल टू NV ऑफ Cl2, Cl2 प्लस 2KCl, तो 2KCl प्लस I2, यानी NV ऑफ और I2 प्लस 2Na2S2O3 इज इक्वल टू Na2S4O6 प्लस 2Na। अब देखिए किसी न किसी के, देखिए ध्यान दीजिएगा, NV ऑफ MnO2 इज इक्वल टू NV ऑफ Cl2 इज इक्वल टू NV ऑफ I2 इज इक्वल टू NV ऑफ Na2S2O3 इज इक्वल टू NV ऑफ Na2S4O6। किसी न किसी एक के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। उससे बाद क्या होगा कि हो सकता है सवाल आपसे MnO2 का वेट पूछ दे, हो सकता है सवाल आपसे I2 का वेट पूछ दे, तो सब में आपको किसी न किसी इतना बड़ा न्यूमेरिकल दिया होगा 4-5 लाइन का, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में किसी न किसी एक का NV जरूर दिया होगा। तो उसी के NV के बिहाफ पर हम सारे रिएक्शंस को, सारा चीजें बताते चलेंगे। यानी NV ऑफ MnO2 इज इक्वल टू NV ऑफ Cl2 is equal to NV of I2 is equal to NV of Na2S2O3 is equal to NV of Na2S4O6। जैसे ही आपको पता चल जाएगा वैसे ही आप क्या करेंगे, वेट वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। नॉर्मेलिटी आपको पता है, नॉर्मेलिटी का फार्मूला हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम। तो इतना सा ये कॉन्सेप्ट होता है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।